हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.3 में आप लोगों को एक और नया कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। इट इज क्रेमर्स रूल। ओके, तो लास्ट ईयर भी क्रेमर रूल हम लोगों ने पढ़ा, बट वो सिंपल वाला था। अब की बार ऐसा 3 डिटर्मिनेंट वाला रहेगा। साथ ही में कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसिस्टेंसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन होता क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, समझ लो 3 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशंस हैं। जैसे 3x + 5y = 7, 2x - 3y = 9, x + y = 5। ऐसे 3 इक्वेशन हैं। तो इसमें से आप जब कंपेयर करते थे a1x + b1y, ऐसा आप a1 फाइंड करेंगे, a2 फाइंड करेंगे, a3 फाइंड करेंगे, b1 फाइंड करेंगे, b2 फाइंड करेंगे, b3 फाइंड करेंगे, c1 c2 c3 भी फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो इक्वेशन है वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू, और फिर इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे। 0 आया तो कंसिस्टेंट, 0 नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट। ये होती है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। समझ में आया? इसको कर लो, फिर हम लोग देखते हैं अगला बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए गाइस, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट इंटर रिलेटेड है, बिकॉज एक ट्राइंगल किससे बनता है? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। समझ लो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इस तरीके का एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। आपका इस तरीके का एक ट्राइंगल है, और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया। तो इसको काट के मैं ऐसा कर देता हूँ, फिर और मैंने इसे छोटा किया, तो यहाँ से मिटा के मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। फिर और मैंने इसको छोटा किया, तो मैं यहाँ से इसको ऐसा कर देता हूँ। अभी भी ये ट्राइंगल है। फिर और मैंने इसको छोटा करना चाहा, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। इतना छोटा कर रहा हूँ, गायब भी कर दूंगा क्या? इसको मैं अगर और नीचे लेकर आऊं, तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये कैसा एक लाइन जैसा बन जाएगा। मतलब मैंने क्या किया कि जो ट्राइंगल का टॉप था, इस टॉप को मैंने नीचे लाते 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 यहाँ पे ला दिया। तो जब मैं यहाँ पे इसको ला दूंगा तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। इसका मतलब क्या कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ है, थोड़ा नीचे लाऊंगा तो भी कुछ देगा, और नीचे लाऊंगा तो भी कुछ देगा, बट एकदम नीचे ले आऊंगा तो ये लाइन बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? 0। इट मीन्स वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन सच कॉन्सेप्ट, एंड आफ्टर दैट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ दे आर नॉट 0 देन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। So first find out the formula for area of triangle, because we are not going to use the old formula which was half into base into height. So let's study first. समझ लो, ये आपका ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको दे दो x2 y2, इसको दे दो x1 y1, और इसको दे दो x3 y3, है ना। अब फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट 0 देन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, आपको साथ ही में ये भी पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस। तो कोऑर्डिनेट का यूज करके आपको एरिया भी फाइंड करना रहेगा कहीं कहीं पे। तो ये 2 मेन कॉन्सेप्ट थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है क्रेमर रूल वाला। तो इसको बढ़िया से लिखो, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लो, टेक्स्ट बुक में लिखते चलो, वरना दोबारा से वीडियो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लो। आइए गाइस, अब देखते हैं क्रेमर्स रूल। तो नोट्स फॉर क्रेमर्स रूल। अभी आपको 2 वेरिएबल रहा करता था, अभी इसमें 3 वेरिएबल आएगा। ठीक है, नोट्स फॉर क्रेमर्स रूल। इवेंचुअली असली क्रेमर रूल आप इस साल पढ़ रहे हो। एक इक्वेशन है, समझ लो x + y + z = 0। एक इक्वेशन x + 2y - z = 4। एक इक्वेशन x + 3y - z = 6। तो 3 इक्वेशन है यहाँ पे। तो इसको कंपेयर करूंगा तो लिखूंगा a1x + b1y + c1z = d1। ऐसा लिखेंगे कंपेयरिंग करते समय।
ठीक है। इसको a2ax प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 ऐसा लिखेंगे। इसको a3ax प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो मतलब अभी क्रेमर रूल में हमारे पास सिर्फ 3 ही चीजें नहीं रहेंगी। पहले एबीसी रहा करता था, दो करके फाइंड किया करते थे। अभी 4 चीजें हैं। एबीसी के साथ डी भी आ गया है ना। आप लोगों ने सोचा होगा लास्ट ईयर किया एबीसी है, डी कहाँ गायब हो गया, तो डी यहाँ गायब हुआ था, अभी वापस आ गया। तो 4 में से 3 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंपेयरिंग का। कंपेयरिंग करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग A1 फाइंड करेंगे, B1 फाइंड करेंगे, C1 फाइंड करेंगे, D1 फाइंड करेंगे। जैसा लास्ट ईयर मैंने स्टेप्स लिखाए थे वैसे इस साल भी आप लोग लिख लो। A2 फाइंड करेंगे, B2 फाइंड करेंगे, C2 फाइंड करेंगे, D2 फाइंड करेंगे, A3 फाइंड करेंगे, B3 फाइंड करेंगे, C3 फाइंड करेंगे, D3 फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट तीसरा स्टेप रहेगा हम लोगों का D फाइंड करना, DX फाइंड करना, DY फाइंड करना, DZ फाइंड करना, है ना। उसके बाद X का फॉर्मूला रहेगा DX अपॉन D, Y का फॉर्मूला रहेगा DY अपॉन D और Z का फॉर्मूला रहेगा DZ अपॉन D। चौथा स्टेप इजीली याद हो गया, पहला दूसरा इजीली याद हो गया, थर्ड वाला भी इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। तो डी का फॉर्मूला हम लोगों का होता है, ठीक है। डी का फॉर्मूला सेम है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 रियल में C1 C2 C3। ये हो गया डी का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं DX का फॉर्मूला, ठीक है। तो DX के फॉर्मूले में आप पहली रो छोड़ दो, दूसरे में DX का फॉर्मूला लिखो जो पिछले साल था। पिछले साल DX का फॉर्मूला था B1 B2 C1 C2। तो पहली रो छोड़ दो, दूसरी और तीसरी में लिखो B1 C1 B2 C2 B3 C3। अब DY में आ जाओ, DY का फॉर्मूला लिखो। DY में आप क्या करोगे, पिछले साल का DY वाला फॉर्मूला लिखोगे। इसमें पहला रो छोड़ा था, इसमें बीच वाला रो छोड़ोगे। तो A1 C1 A2 C2 A3 C3 मेरे साथ लिखते चलो। DZ के फॉर्मूले में आप क्या करोगे, DZ के फॉर्मूले में आप तीसरी रो छोड़ दोगे। इसमें पहला, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा रो छोड़ दोगे और पहले दो में आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला तो फिक्स है। अभी जहां जहां पे आपने छोड़ा है वहां पे डी वाला लिख दो। तो ये हो गया D1 D2 D3 D1 सॉरी दूसरे मार्कर से D1 D2 D3 और यहाँ पे D1 D2 D3। This is your formula for Cramer's rule. I think it would be difficult for you to memorize, so you should first follow this method. ये तो इजीली याद हो गया होगा ABC। फिर इसमें क्या करोगे, BC याद रखोगे और ये याद रखोगे इसमें पहली रो में D आएगा, इसमें दूसरी रो में D आएगा, इसमें तीसरी रो में D आएगा। इसमें DY का फॉर्मूला AC है, इसमें DZ का फॉर्मूला AB है। ओके, वट एवर यू लाइक। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको याद करना है। ये 4 स्टेप आपको आ गए तो क्रेमर रूल आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। प्रॉपरली इनको लिख लो। फिर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखता हूँ अगर बोरिंग होता है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्रेमर रूल वाला ही है। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फिर अगला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। फिर अगला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2। ओके, मैंने टेक्स्ट बुक में शायद 1 लिखा है। x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू ओके 2 है यहाँ पे। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप कंपेयरिंग वाला था। सो वी विल कंपेयर फर्स्ट। ओके, तो मेरा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरा सॉल्व कर पाऊं, तो इसलिए रफ करके करना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करो, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y इज प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। अब सबकी वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, तो A1 आपका 1 है, B1 आपका 1 है, C1 आपका 1 है, D1 आपका 6 है, A2 आपका 1 है, B2 आपका -1 है, C2 आपका Z है, D2 आपका 2 है। ठीक है, C2 में 1 लिखो, Z नहीं लिखो। यहाँ पे A3 आपका 1 है, B3 आपका 2 है, C3 आपका -1 है, D3 आपका 2 है। ठीक है, अब सब कुछ हमें मिल चुका है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इधर यू कांट फाइंड द आंसर। ये फर्स्ट वाला डी का क्या फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3।
ओके चलो फाइंड करते। A1 है 1, B1 है 1, C1 है 1, A2 है 1, B2 है -1, C2 है 1। ओके 1 प्रॉपरली। A1 है 1, B3 है 2, C3 है -1। चलो वैसे अगर दो रो यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाती किसी तरीके से, वैसे तो हो नहीं रही है, की हो रही है कहीं पे नहीं हो पाएगी, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले सॉल्व करते। सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 1 लेंगे उसके साथ आएगा 1 1 -1 2, फिर -1 लेंगे इसको लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब रहेगा, मतलब 1 1 और 1 -1 आएगा, तो -1 के साथ 1 1 1 -1, फिर +1 के साथ लेंगे तो ये और ये गायब रहेगा, तो ये पार्ट आएगा, तो 1 1 -1 2। सॉल्व करो 1, ये 1 2 जा 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी आप समझ चुके हो। -1 1 -1 1 -1, ठीक है 1 1 जा 1 और माइनस वाला माइनस, फिर +1, फिर 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है तो ये आ गया 3, ये आ गया -1 इंटू -2, ये आ गया 1 इंटू 3, तो आंसर आया 3 + 2 + 3, 3 + 2 5 3 8, तो डी की वैल्यू आ गई है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जब हम लोग 1 को लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा ये, अभी ये समझ चुके हो आप लोग, तो यहाँ पे आएगा -1 2 1 -1, फिर अभी हम लोग जब इसको लेंगे तो यहाँ माइनस के साथ, तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो 1 1 1 -1, फिर हम लोग जब ये लेंगे तो नीचे वाला और साइड वाला गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो 1 साथ ही में 1 1 -1 2। अब इसको ओपन करो तो 1, इसको कैसे सॉल्व करते, -1 -1 +1, फिर -2 इंटू 1 तो 2, फिर -1 1 -1 जा -1, फिर +1, यहाँ आएगा 1 2 जा 2, 1 -1, ठीक है -1। अभी आप ये समझ चुके हो मल्टीप्लाई वाला, 1 1 जा 1 -2, ठीक है इसको एक साथ रखो, -1 ये आएगा -2, फिर +1 ये आ जाएगा 3, तो -1 + 2 + 3, तो -1 + 2 1 + 3 आंसर आया 4। कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेशन। अब dx फाइंड करते हैं, तो dx के लिए आपको क्या करना है, dx के लिए पहली रो खाली छोड़ना है और पिछले साल वाला फॉर्मूला लिखना है, b1 b2 c1 c2 और b3 c3 लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा d1 d2 d3 एज यू नो, d1 d2 d3। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। ओके तो a1 क्या है, सॉरी d1 क्या है, d1 है 6, d2 क्या है, d2 है 2, d3 क्या है, d3 है 2, c1 क्या है, सॉरी b1 क्या है 1, b2 क्या है -1, b3 क्या है 2, 1 -1 2। अब c1 क्या है, c1 है 1, c2 है 1, c3 है -1, 1 1 -1। अब इसको सॉल्व करो, इसको लेंगे तो नीचे और साइड वाला गायब करेंगे तो 6 के साथ -1 2 1 -1 आएगा, फिर -1 को लेंगे तो इसको गायब कर देंगे तो 2 2 1 -1 आएगा, फिर 1 लेंगे तो उसको गायब कर देंगे तो यहाँ 2 2 -1 2 आएगा। सॉल्व करो 6 1 -2 -1 -2 -2 +1 4, ठीक है 4 के साथ ये -1 है आई थिंक, यहाँ पे जी हाँ -1 है, 4 + 2 हो जाएगा, तो यह 6 -1 -1 -4 -1, ओके 11 है या 1 है, +1, और यहाँ पे 4 + 2 6, 6 इंटू -1 -6 -4 +6, -6 + 6 कट गया, आ गया आंसर 4। तो d और dx हमें मिल चुका है, तो अभी मैं रफ करता हूँ और d dx की वैल्यू साइड में लिखता हूँ, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ओके आइए अब dy फाइंड करते हैं, d और dx मैंने लिख दिया है, तो dy के लिए पिछले साल वाला फॉर्मूला लगाओ और बीच वाला छोड़ दो, तो a1 a2 a3, ओके थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ऐसे भी जगह नहीं रहती, a1 a2 a3 c1 c2 c3, और बीच में जगह छोड़ी है, वहां पे क्या आएगा d1 d2 d3, ठीक है ज्यादा कलरफुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप जान चुके हो। a1 है 1 a2 है 1 a3 है 1 1 1 1, d1 है 6 d2 है 2 d3 है 2 1 सॉरी 6 2 2, c1 है 1 c2 है 1 c3 है -1 1 1 -1। ध्यान से देखो कुछ आइडेंटिकल है नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 को लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2 2 1 -1। 6 को लेंगे माइनस में, क्योंकि सेकंड वाला माइनस में लेते हैं। अगर 4.1 आपने नहीं देखा है तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, सो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच दैट। -6 को लिया तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 1 1 -1। 1 को लिया तो 1 1 2 2, चलो 1 ऐसे रहने दो, 2 इंटू -1 -2,
फिर ये आ जाएगा -2, -6, 1 - 1 जा -1, फिर -1, फिर +1, 1 2 जा 2, -2, ठीक है 1, ये है -4, ये -6, ये -2, ये +0, क्योंकि 1 0 से 0 होने वाला है तो इसको गायब ही कर दो। तो 1 - 4 जा -4, -6 × -2 12, -4 + 12 आंसर आ गया 8। तो dy की वैल्यू क्या मिली है 8, dy मिला है 8। ध्यान रखो, देखो d मिला है 4, तो जो भी आंसर आने चाहिए उसमें 90% चांस रहेगा कि वो मल्टीपल होंगे 4 के, क्योंकि कटेगा तभी तो आंसर आएगा। तो देखो 8 आया 4 आया, दोनों कट रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नंबर मिल जाता है जो कटता नहीं है तो अपॉन में आंसर आता है, बट ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे कि बहुत सारे आंसर मिले और कोई भी आंसर कट नहीं रहा है, कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। dy हो गया। अब dz फाइंड करते हैं। dz में तीसरी रो खाली छोड़ो और पहली रो में लिख दो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो। a1 है आपका 1, a2 है आपका 1, a3 है आपका 1 1 1, b1 है आपका 1, b2 है आपका -1, b3 है आपका 2, 1 - 1 2, d1 है आपका 6, d2 है आपका 2, d3 है आपका 2, 6 2 2, ओके। चलो तो यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, 1 लेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, इतना पार्ट तो बचेगा ये, तो -1 2 2 2, फिर -1 लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 1 2 2, 6 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा 1 1 -1 2। एक्सपांड करो तो ये 1 -1 × 2 -2, फिर 2 2 जा 4 -4, -1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -2, ये तो 0 हो जाएगा। फिर +6 1 2 जा 2, ठीक है, माइनस माइनस +1, 1 - 6 -1 × 0 +6 × 3, तो ये -6, ये तो 0 हो जाएगा, -6 + 18 आंसर आएगा 12। तो ये हो गया dz का वैल्यू 12। dz का वैल्यू क्या मिला 12। देखो हर एक मल्टीपल है d का, तो मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। अब x y z फाइंड कर लेते हैं। x का फॉर्मूला है dx/d, dx निकला है 4, d भी है 4, तो x का वैल्यू आ गया 1। y का फॉर्मूला है dy/d, dy निकला है 8 और d है 4, तो 4 2 जा 8, y का वैल्यू आया 2। अब dz फाइंड कर लेते हैं, बट फाइंड कहाँ करें, यहाँ पे कर लेते हैं। dz = dz/d = z, या फिर z, ये साइड लिखो। तो dz क्या है 12, d क्या है 4, तो 4 3 जा 12, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x मिला है 1, y मिला है 2 और z मिला है 3। चलो अब चेक कर सकते हो आप लोग, वैल्यू पुट करो, RHS के इक्वल आया तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। x है 1 1, y है 2 2, 1 + 2 3, z है आपका 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यहाँ पे क्या है 6, मतलब आंसर करेक्ट है। यहाँ भी चेक कर सकते हो, y क्या है 2, x क्या है 1, तो 1 - 2 क्या होता है -1, z क्या है 3, -1 + 3 आंसर क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या है 2, आंसर करेक्ट है। इसको लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, सबको मैं नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ 3 या 2 कराता हूँ। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। थर्ड वाला आप लोग खुद से करेंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ मैं करा रहा हूँ। थर्ड वाला इजी है, यू कैन डू, ये भी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। इवेंचुअली मैं तो बोलता हूँ कि पॉज करके खुद से करो, आफ्टर दैट यू कैन चेक। चलो तो खाली माइनस माइनस था, तो मैंने सोचा आपका आंसर हो सकता है गलत आए माइनस प्लस की वजह से, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर a1x + b1y + c1 = d1, a2x + b2y + d2z + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। अब सबकी वैल्यू लिख लो। a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा -2, d1 हो जाएगा -10, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 1, c2 हो जाएगा -3 और d2 हो जाएगा -19। ठीक है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ वरना सब लोग मिक्स हो जाएंगे। a3 हो जाएगा 4, b3 हो जाएगा 6, c3 हो जाएगा 1 और d3 हो जाएगा 2। ठीक है, अब d फाइंड करते, तो d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 है आपका 1, a2 है आपका 2, a3 है आपका 4, 1 2 4, b1 है आपका 1, b2 है आपका 1, b3 है आपका 6, c1 है आपका -2, c3 है आपका -3 और c3 है आपका 1। ठीक है, c2 है -3। चलो अब ओपन करते, इसको लेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, तो आएगा 1 6 -3 1, फिर -1 लेंगे। ठीक है, माइनस रहता है यहाँ पे पहले से, अगर आपने 4.1 अच्छे से किया तो ये आपको मालूम होगा। तो 2 4 आएगा, -3 1 आएगा, फिर जब माइनस है तो -2 लेंगे तो 2 4 1 6 आएगा।
1 इधर आया, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 6 3 जा क्या होता है 18, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 18 -1, 2 1 जा क्या होगा 2, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12, -2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, -4। ठीक है, 1 प्लस 18 19 और 19 1 जा 19, -1, 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14, फिर -2, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 19 माइनस 14 और -16, 2 8 जा, तो 19 में से 14 गया तो 5 आएगा, 5 माइनस 16 आ जाएगा -11। ये हो गई आपकी डी की वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करते हैं dx। ठीक है, तो dx का फॉर्मूला क्या था, dx का फॉर्मूला सेम था पिछले साल के जैसा, बस एक रो खाली छोड़ो, पहली रो खाली छोड़ो, फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3 और यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 d3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। d1 क्या है आपका, d1 है -10, d2 है -19, d3 है 2, -10 -19 2, b1 है आपका 1, b2 है आपका 1, b3 है आपका 6 1 1 6, c1 है आपका -2, c2 है आपका -3 और c3 है आपका 1। -10 के साथ लोगे 1 6 -3 1 को, -1 के साथ लोगे -19 2 -3 1 को और -2 के साथ लोगे -19 2 1 6 को। -10 रहने दो, 1 1 जा 1 प्लस 18। ठीक है, -1 -19 प्लस 6 -2 19 6 जा 19 5 जा 95, 19 6 जा 114 -2, -10 इंटू 19 -1 इंटू -13 -2, 2 1 जा 2 तो -114 -2 आ जाएगा -116, 10 19 जा 190 और ये प्लस 13, ये प्लस 116 2 जा 232। ठीक है, तो ये 13 कट जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा -177 प्लस 232, 232 में से 177 गया तो क्या बचेगा, ठीक है आई थिंक 55 बचेगा, 12 में से 7 गया 5, 22 में से गया 17 तो 55, तो dx की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, अब आंसर आपका करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 11 5 जब 55 होता है, दोनों मल्टीपल दिख रहे हैं, मतलब हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि 90% ऐसा ही होता है। तो d का वैल्यू है -11 और dx का वैल्यू है 55। अब मैं रफ करता हूँ इन सभी चीजों को और आपके लिए फाइंड करता हूँ dy और dz। आइए फाइंड करते हैं dy। तो dy में सेकंड रो खाली छोड़ना है, तो a1 c1 a2 c2 a3 c3 और सेकंड में आएगा d1 d2 d3। ये पैटर्न से याद रखोगे ना तो याद रहेगा। a1 है 1, a2 है 2, a3 है 4, d1 है -10, d2 है -19, d3 है 2, c1 है आपका -2, c2 है आपका -3 और c3 है आपका 1। ओपन करो, 1 को लेंगे तो इसके साथ आएगा -19 2 -3 1, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 4 -3 1, -2 रहेगा और यहाँ पे आएगा 2 4 -19 2। ओपन करो, 1 -19 इंटू 1 -19, 2 -3 या -6 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, -2 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76। तो 1 रहने दो, ये -13 +10 इंटू 14 -2 इंटू 80। अब कैलकुलेट कर लो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आप सब जानते हो, तो इसको पहले सॉल्व करो। ये आएगा -13, ये आएगा 140, ये आएगा 160, -13 प्लस 140 हो जाएगा 127 और -160 आंसर आ जाएगा -33। 33 भी 11 का मल्टीपल है, तो मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। ये हो गया आपका dy मिला, तो फटाक से यहाँ पे लिख लो, dy क्या मिला -33। अब क्या फाइंड करना है, अब dz फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं dz यहाँ फाइंड करता हूँ ताकि xyz हम यहाँ फाइंड कर सके। ठीक है, बट यही करना पड़ेगा बिकॉज जगह कम है। dz के लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 एज यू नो। ओके, तो a1 है आपका 1, a2 है आपका 2, a3 है आपका 4, 1 2 का 4, b1 है आपका 1, b2 है आपका 1 और b3 आपका 6, d1 है आपका -10, d2 है आपका -19, d3 है आपका 2। 1 को लेंगे तो 1 6 -19 2 रहेगा, -1 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 4 -19 2 और -10 के साथ आएगा, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा, है ना। 1 को लेंगे तो 1 6 -19 2 रहेगा, -1 को लेंगे तो 2 4 -19 2 रहेगा, -10 को लेंगे तो 2 4 1 6 रहेगा। ठीक है, 1 को रहने तो 1 2 जा 2, 19 6 जा 114, -1 2 2 जा 4 प्लस 76। ठीक है, -10 2 6 जा 12 -4। चलो
1 इंटू 116 माइनस 1 इंटू 80 माइनस 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 116 माइनस 80 माइनस 80 माइनस 80 माइनस 80 हो जाएगा 160। 160 में से 116 गया तो आ जाएगा 44। तो डीजेड की वैल्यू क्या हो गई? डीजेड की वैल्यू हो गई 44। देखो 44 भी 11 का मल्टीपल है, मतलब हम लोगों का एकदम आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी एक्स फाइंड करो। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? एक्स का फॉर्मूला होगा dx अपॉन डी। dx आपका क्या है? dx है आपका 55 और d है आपका -11, तो आंसर आएगा 5 बट माइनस में, तो x आ गया -5। y का फॉर्मूला dy अपॉन डी। dy है आपका -33 और d है आपका -11, माइनस माइनस कट गया, 11 3 या 33, तो y की वैल्यू आ गई 3। z का फॉर्मूला होगा dz अपॉन डी। dz है -44 और d है -11, माइनस माइनस कट गया, 11 4 या 44, तो z का वैल्यू आ गया 4। तो x का वैल्यू आया 5 माइनस में, y का वैल्यू आया 3, z का वैल्यू आया 4। चेक कर लो। ठीक है, इसमें चेक करो। x का वैल्यू 5 है, 5 प्लस y का वैल्यू है 3 माइनस 5 है, प्लस z का वैल्यू है 4। -5 प्लस 3 2 -2 4 जा 8। ठीक है, -2 -8 क्या आएगा? -10, मतलब आंसर हम लोगों का करेक्ट है। इसको कर लो, थर्ड वाला खुद से करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां सॉल्यूशन भेज दूंगा। हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले में ऐसा अपॉन में तो आपको डर लग रहा होगा, इसलिए मैं आ गया कराने। जैसा हम लोग 1.4 में किए थे ना पिछले साल, सेम वही चीज है। हम लोग लेट करेंगे 1/x को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे p में, 1/y को कन्वर्ट कर देंगे q में, 1/z को कन्वर्ट कर देंगे r में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2p माइनस q माइनस 3r इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 2p माइनस 3q प्लस r इज इक्वल टू -13। ये हो जाएगा 2p माइनस 3q, सॉरी इसमें q वाला पार्ट नहीं है तो हम लोग उसको 0.q करके अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखो y इसमें नहीं है, डायरेक्ट z है, तो -3r इज इक्वल टू -11। ठीक है, ABC अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉर्मूले में रहता है। कंपेयरिंग करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z, ठीक है, इज इक्वल टू d3। बट यहाँ पे pqr है तो xyz की जगह pqr लिखो। ठीक है, pqr। चलो अब d का फॉर्मूला क्या है? पहले a1 फाइंड कर लो। a1 हो जाएगा, आई थिंक आई शुड फाइंड आउट विद अदर मार्कर। a1 हो जाएगा -2, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -3, d1 हो जाएगा 3। ठीक है, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -3, c2 हो जाएगा 1, d2 हो जाएगा -13, a3 हो जाएगा 2, b3 हो जाएगा 0, c3 हो जाएगा -3, d3 हो जाएगा -11। ठीक है, काफी लंबे चौड़े सम है ये। चलिए अब d फाइंड करते। d का फॉर्मूला होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें सबसे पहले हम लोग pqr फाइंड करेंगे, फिर pqr फाइंड करने के बाद इसमें दोबारा पुट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। d का फॉर्मूला होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। चलो, तो a1 है -2, a2 है 2, a3 है 2, b1 है -1, b2 है -3, b3 है 0, c1 है -3, c3 है, c2 है 1, c3 है -3। चलो, जब हम लोग -2 को लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, बचेगा -3 0 और 1 -3। माइनस माइनस प्लस 1 को लेंगे तो 2 2 1 -3 होगा, -3 को लेंगे तो 2 2 -3 0 होगा। अब वैल्यू आ जाएगी -2 -3 हो जाएगा 9 -0 प्लस 1 -6 -2 -3 2 0 0 प्लस 6 -2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू -8 -3 इंटू 6। 0 प्लस 6 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। 9 -0 0 नहीं होता है, 9 होता है। ठीक है, जैसे आपके पास 9 चॉकलेट है और मैंने 0 चॉकलेट ली तो कितना बचेगा? 0 बचेगा कि 9? 9 बचेगा ना। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर प्लस माइनस। -18 प्लस माइनस -8 फिर -18, तो -18 -36 या फिर -18 -8 कर लो पहले, तो आंसर आ जाएगा -44।
तो ये हो गया आपका डी। चलिए अब dx फाइंड करते हैं। तो dx का फॉर्मूला होता है, पहली रो छोड़ दो, b1 b2 b3 c1 c2 c3 और फिर लेकर आओ पहली रो को d1 d2 d3। चलो अब d1 d2 d3 क्या होता है, d1 है यहाँ पे 3, d2 है -13 और d3 है -11। ठीक है, d1 है आपका 3, d2 है -13, d3 है -11। अब क्या, b1 है -1, b2 है -3, -1 -3 0 और फिर c1 है -3, c2 है -3, c3 है -3। ठीक है, c2 1 है। चलो तो अब 3 को लेंगे तो -3 0 1 -3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 को लेंगे तो -13 -11 1 -3 रहेगा, -3 को लेंगे तो -13 -11 -3 0 रहेगा। तो 3 यहाँ हो गया, -3 9 -0 +1 -13 -3 हो जाएगा 39 माइनस प्लस 11 -3 को लेंगे 13 0 से 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बट माइनस। ठीक है, -33 तो 3 9 हो जाएगा 27, 150 जो हो जाएगा 50 -3 33 जा -3 इंटू -33 + 99 हो जाएगा। इसको सबको ऐड करोगे तो 177 176 आएगा। ये हो गया आपका डीपी का वैल्यू। ठीक है, dx था बट मैंने dp बताया क्योंकि हम लोग dp dq dr फाइंड करेंगे। तो d मिल चुका है -44 और dp मिल चुका है 176। इंतजार है dq का, बट उस इंतजार के लिए 1 सेकंड का वेट कीजिए, मैं रफ कर दूं। आइए dq फाइंड करते। तो dq के लिए सेकंड रो छोड़ना था, तो a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। चलो a1 है -2, a2 है 2, a3 है 2, d1 है 3, d3 d2 है -13, d3 है -11 और c1 है -3, c2 है 1, c3 है -3। करेक्ट। चलो -2 को लेंगे तो -13 -11 1 -3 को लेंगे, -3 को लेंगे इसको, तो इसको और इसको लेंगे तो 2 2 1 -3, फिर -3 को लेंगे तो 2 2 -13 -11 को लेंगे। चलो -2 को ऐसे ही रहने दो, -13 इंटू -3 हो जाएगा 39 माइनस माइनस प्लस 11 -3 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 -2, ये हो जाएगा -2 पे आ जाएगा +26। ओके, तो -2 इंटू 50 -3 इंटू 12 सॉरी -3 इंटू -8 -3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा -100, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा -12। 24 में से 12 गया तो बचेगा 12, तो -100 + 12 आंसर आ जाएगा -88। ये हो गया आपका DQ। तो DQ आपको मिल गया -88। अब हम लोग फाइंड करते हैं DR। तो DR के लिए क्या फॉर्मूला है, DR के लिए थर्ड रो खाली छोड़ो और पहले लिखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। चलो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपका जो A1 है वो -2 है और A2 2 है, A3 भी 2 है। ठीक है, -2 2 2 और B1 आप लोगों का कितना है, B1 है -1, B2 है -3 और B3 है 0 और फिर D1 D2 D3 चाहिए, यहां से कॉपी कर लो 3 -13 -11। चलो अगर हम लोग -2 को लेंगे तो -3 0 -13 -11 को, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 2 -13 -11, फिर यहाँ +3 हो जाएगा, फिर 2 2 -3 0 हो जाएगा। चलो -2 -3 -11 हो जाएगा 33 और फिर +0 क्योंकि 13 0 से 0 होने वाला है, +1 2 -11 या -22 + 26, फिर यहाँ +3 2 0 से 0 +6 -2 33 या -66, 1 इंटू 4 जा 4, फिर 3 इंटू 6 जा 18, इसको। चलो तो 66 -66 + 4 -66 + 4 + 18, -66 + 4 62 हो जाएगा और -62 + 18 कितना होगा, 62 - 18, आंसर आएगा 5 12 4 4, तो आंसर आ जाएगा -44। ठीक है, ये हो गया आपका DR। तो DR आ गया -44। मैं दोबारा से रफ करता हूँ क्योंकि PQRE सिर्फ नहीं फाइंड करना है, हमें XYZ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। P का फॉर्मूला होता है DP/D। ठीक है, P मतलब X है, DP है आपका 176 और D है आपका -44, तो आंसर आ जाएगा -4। Q का फॉर्मूला हो जाएगा DQ/D,
डी क्यू है आपका -88 और डी है आपका -44। आंसर आ जाएगा 2। तो P हो गया -4, Q हो गया 2, R हो जाएगा dr अपॉन डी। डी आर है आपका -44, डी है आपका -44, आंसर आ जाएगा 1। तो P इज इक्वल टू -4, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 1। बट हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन P की वैल्यू x के इक्वल है। P कितना मिला भैया? -4, -4 इज इक्वल टू x। तो -4x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस में। फिर 1 अपॉन Q इज इक्वल टू y। ठीक है, तो सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, 1 अपॉन x इज इक्वल टू P। ठीक है, और P है हम लोगों का -4 और यहाँ पे है x। चलो, तो फिर भी आंसर वही आएगा, x इज इक्वल टू -4 अपॉन y। फिर 1 अपॉन y इज इक्वल टू Q। ठीक है, 1 अपॉन y है आपका y, Q कितना आपका? Q है आपका 2, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर 1 अपॉन z की वैल्यू है r आपने निकाला है 1, तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, मैच करना हो तो आप लोग इक्वेशन में रख दो, बट वैसे इसको मैच करना भी मुश्किल है क्योंकि काफी लंबे चौड़े इक्वेशन है, तो इसमें रख देते, ये छोटा है। x की वैल्यू है 1/4, तो 2 अपॉन -1/4 -3 अपॉन z की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा 8 अपॉन -1 और -3 1 सेम हो गया, तो -8 -3 अपॉन 1 -8 -3 -11। यहाँ पे भी क्या है? -11, मतलब आंसर करेक्ट है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो, इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ले लिया आपका। ठीक है, थोड़े से बोर भी हो गए होगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस लंबे थे, बट आने वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी और छोटे रहने वाले हैं। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।